बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वेलकम बैक अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। आज है जी जुमातुल मुबारक, सबको जुमा मुबारक हो। यहाँ पे जी बस नाश्ते की तैयारी हो रही थी। साग मैंने कहा तड़का लगाऊं। साथ ही बच्चे आ गए हैं जी कॉलेज से, तो बस बच्चों की फिर डेली की आपको पता है कुछ ना कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उन्होंने शेयर करनी होती है। तो बस मेरे बच्चों की भी यही आदत है। अबू सुफियान जो है ख़ास तौर पे, वो तो सीधा जब तक उसको मैं नज़र ना आऊँ घर में, वो आवाज़ें देता रहता है। तो यार मैं किचन में थी और गैस जी जो हस्बे रूटीन है ना, वो नहीं है। आज तो गैस ने हद ही कर दी है कि पहले तो आ जाती है तकरीबन 12:30 से पौने 1 बजे, लेकिन आज तो आ ही नहीं रही थी। साथ में जी आज जुम्मा है, तो बच्चों को जुम्मा पढ़ने भी जाना है। तो मैंने कहा ये तो कोई नहीं है, तो जल्दी से ना मैं फिर इसी पे सिलेंडर पे ही बना लूँ। तो मेरा बेटा भी आ गया, तो वो भी किचन में फिर मेरे साथ जब फ्री होना तो लग जाता है। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी, उसने उसको भी साग खाना था, उसको साग बड़ा अच्छा लगता है और कौन ही मेरे बच्चे खाते। तो बस जी यहाँ पे फिर मैंने साग भी इसी पे तड़का और साथ फिर एग भी। तो किसी ने मूली वाला खाना होता है, तो किसी ने बस ऐसे ही, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो जिसने खाना है ना वो ही उनको दूँ। तो मैंने भी कहा मैं भी चलें आज साग से ही नाश्ता कर लेती हूँ। तो जहाँ पे बचा कुचा जो साग थोड़ा सा अम्मी के घर से थोड़ा सा लास्ट फ्राइडे को मैं गई थी, तब से मैं लाई थी, वैसे फ्रीज हुआ पड़ा था। मैंने कहा चलें आज इसी को खाते हैं, एंजॉय करते हैं। धूप हल्की हल्की है, तो मैं भी अपना नाश्ता लेके बाहर आ गई हूँ धूप में। मैंने कहा बैठ के करूँ, यहाँ मेरी बेटी है, मैंने बैठ के नाश्ता किया। बाकी सब जो है ना जुमा पढ़ने चले गए हैं। फ्राइडे को मेरे हस्बैंड को भी ऑफ होता है, तो वो भी घर पे ही होते हैं, तो जब तक कोई मरीज़ ना आ जाए। तो आज भी ऐसे ही हुआ, हमने पहले कहीं जाना था, हमारा प्लान था, लेकिन फिर बस ऐन मौके पे मरीज़ आ गए, तो फिर जाने ही को ना हुआ। तो यहाँ पे बस जुम्मा पढ़ के आए हैं। तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी हेल्प करें, हमारी भी घर के मेथरे थे वो थोड़े से उन्होंने काट के दिए हैं। अबू सुफियान को मेथरे बड़े अच्छे लगते हैं, मेरी रोटी ना मेथरों वाली। तो मैंने कहा चलें आप चाय पिए तो साफ़ इनको साफ़ भी कर दें। थोड़े से ही थे बस, तो उसके लिए बस मैंने कहा चलें गुजारा हो जाएगा। तो आज मैंने पहले कि जाना था ना, तो फिर प्रोग्राम रह गया। तो मैंने कहा चलें आज खीर बना लेते हैं। वैसे मेरे माइंड में था कि कल बनाऊंगी, काफ़ी दिनों से बच्चे कह रहे थे, तो मैंने कहा चले। बच्चे वैसे अब दूध पीते को नहीं, गर्मियों में तो मिल्क शेक आपको पता है डेली बच्चे पीते थे, मैं बनाया करती थी, कच्ची भी बच्चे पी लेते थे, या दही वगैरह भी। तो अब तो बच्चे कुछ भी नहीं खाते, ना दही और ना ही कुछ मिल्क शेक। तो बस इस तरीके से मैंने कहा चलें आज खीर बना लूँ। या जी मेथरे मेरे साफ़ हो गए थे, ये देखे थोड़े से ही हैं। तो बस मैं इनको अब वॉश करके इसको चॉपर के अंदर चॉप कर लूँगी। तो शुक्र है, अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि मशीनरी जो है ना, इसने ज़िंदगी हमारी बड़ी आसान कर दी है। तो ये कच्चे अमरूद जो हमारे घर के सामने बाग लगा हुआ है, इंशाल्लाह मैं किसी दिन आपको ना वहाँ ले चलूँगी। तो ये मुझे कच्चे अमरूद बड़े अच्छे लगते हैं। तो यहाँ से मैंने तोड़वा के जो मंगवाए हैं, तो मैंने कहा चले अब मैं साथ साथ ये भी खा लेती हूँ। तो अब मैंने निकाल लिया जी चॉपर को, तो मेथरों को मैंने धो लिया है। तो अब इसको मैं इसके अंदर डाल के तो चॉप कर लेती हूँ। पहले तो कूट कूट के इतना मुश्किल होता था जब सिलबटा के अंदर मेथरों को हम कूटते थे, लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी आसानी आ गई है। हर मशीन ने इतनी ज़िंदगी आसान कर दी है ना कि झट-पट से काम हो जाता है। अब काम भी इतने हो ज़्यादा हो गए हैं ना, मसरूफ़ियत ही हमारी इतनी हो गई है कि अब वो अगर हम काम करते तो जो आजकल हो रहे हैं फिर ये ना होते, एक ही काम होता। तो यहाँ पे बाजी थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी डाल लिया, क्योंकि ड्राई होते हैं तो फिर सही से चॉप नहीं होते। वैसे भी हमने जहाँ आटे के अंदर पानी डालना ही होता है ना, तो ये फिर मैं जो है ना आटे में पानी यूज़ कर लेती हूँ। कुछ लोग जो है ना वो इसको पानी को निचोड़ के, तो मेथर को निचोड़ के फिर आटे के अंदर शामिल करते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं करती। मैं बस जो इसके अंदर पानी डालती हूँ ना, फिर यही सारा आटे के अंदर डाल देती हूँ, तो फिर ईज़ी हो जाता है। और वैसे भी अगर सारा हम निचोड़ दें तो फिर इसका टेस्ट तो निकल जाता है ना। तो मैं कई दफ़ा तो फिर ग्रीन चिली जो होती है ना, वो भी इसके साथ इसके अंदर ही डाल देती हूँ, क्योंकि रेड मिर्चें जो आनी है वो तो पूरी नहीं होती ना आटे के अंदर जब हम मिलाते हैं। तो आज बस मुझे याद ही नहीं रहा, तो खैर फिर क्या करना था, बाद में मैंने को नहीं की। मैंने कहा चलें आज रेड ही डाल लेती हूँ। तो बस ये आटा मैंने डाल दिया डो मेकर के अंदर। अब इसके अंदर मैंने अपना सारा मिक्सचर जो मेथरों वाला था ना वो डाल दिया, और मशीन को मैंने चला दिया। नमक मिर्च भी इसके अंदर ही मैंने शामिल कर दी है। और साथ भी बस जी मेरा दूध जो है ना वो भी खीर के लिए बॉयल हो गया था। मैंने यहाँ पे चावलों को गीला किया हुआ था तकरीबन आधा घंटा पहले ही। तो अब मैं अपने जो चावल हैं वो खीर के अंदर डाल देती हूँ, इसको हल्की हल्की आंच पे छोड़ दूँगी पकने के लिए, क्योंकि हल्की हल्की आंच पे खीर बनाए तो सही खाने वाली होती है। अदरवाइज़ अगर तेज़ तेज़ आंच पे हम पका के, या इसको कुछ लोग ग्राइंड भी करके डालते हैं, तो खीर का वो टेस्ट नहीं आता। मैं तो बिल्कुल इसको हल्की हल्की आंच पे बनाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए जी मेरा आटा भी रेडी हो गया माशाल्लाह, कितना अच्छा है, सॉफ्ट। अब इसको मैंने इस बॉक्स के अंदर डाल के तो बस जी रख दिया। अब मेरे बेटे के ना 3 दिन गुजरे या 4 दिन, तो वही उसने ही खाना है, तो बाकी कोई बच्चा इतना शौक से नहीं खाता। मैं भी खा लेती हूँ, लेकिन मैं फिर ये कहती हूँ चलो उसके लिए पड़ा रहे, उसको इतना शौक है, क्योंकि पता है रोज़ रोज़ ये जो है ना मेथरों वाला काम ये ज़्यादा मुझे मुश्किल लगता है। उसके बाद जी मैंने बनाना था स्पंज 2 पाउंड केक का, और उसके अलावा जी फ्रूट केक भी बनाना था। तो मैंने कहा पहले फ्रूट केक बना लेती हूँ, तो वो मैंने बना के रखा है। इसकी रेसिपी फुल मैं इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूँगी। यहाँ पे जी देखें जी खीर भी मेरी माशाल्लाह काफ़ी हद तक रेडी हो गई है।
अब इसके अंदर मैं शुगर ऐड कर लेती हूँ। शुगर अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। मेरे घर वाले वैसे काफ़ी अच्छा खासा मीठा खाते हैं, मेरे बहन और मेरी फूफो जो है ना। तो मैं तो बच्चे हम लोग नॉर्मली खाते हैं, लेकिन जो है ना फिर थोड़ा-सा मुझे ज़्यादा ही डालना पड़ता है, क्योंकि फिर जो है ना उनकी पसंद जो है बड़ों की वो ज़्यादा अहमियत रखती है। तो बस यहाँ जी मैंने मीठा डाल के तो फिर इसको हल्की आँच पे रख दिया। बस थोड़ी देर के लिए और रखूँगी, तो फिर इसको जो मैं उतार के ठंडा करके तो फ्रिज में रख दूँगी। आजकल वैसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत तो कोई नहीं पड़ती। तो यहाँ पे जी मेरा साथ में केक बेक होके आ गया। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा बेक हो गया। आज मैंने इसके ऊपर आलमंड लगाए हैं, बस ऐसे ही मेरा मूड की है। उसके बाद जी मैंने आज बनाना है 2 पाउंड केक, क्योंकि मेरी बेटी ने कहा कि मामा मैंने खालों के घर जाना है, उसकी बर्थडे थी, गुज़र गई है, वो जा नहीं सकी, 12 दिसंबर को थी। तो बस उसने कहा मामा मुझे बना के दें, पेपर होते हैं ना बच्चों के, तो उसके लिए मैंने बनाया है। तो कल मैं इसको डेकोरेट करूँगी, आज मैंने सिर्फ स्पंज बना के रखना है। तो इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी 2 पाउंड हाई टी केक की। यहाँ पे जी गेस्ट आ गए, तो उनके लिए साथ में चाय बनाई और साथ में हेल्पर आई थी मेरे कपड़े प्रेस करने वाली, उसको भी देनी थी। तो मैंने अपने बेटे को कहा, मैंने कहा जल्दी से चाय बना के दो, तो बस जी ये साथ में उनको केक दे दिया। तो गेस्ट को भी जो है ना वो फ़ारिग कर दिया। साथ में थोड़ी-सी चाय मैंने भी पी ली, क्योंकि आज ठंड इतनी है ना, तो मेरा तो सारा दिन वैसे ही किचन में गुज़रता है, तो मेरी ये ज़रा मौज है कि इसके बाद हमारी गैस भी कौन जाती है, तो फिर किचन मेरा गर्म रहता है। तो मैं ज़रा जो है ना चाय में पत्ती ज़रा ज़्यादा पीती हूँ, इसलिए फिर मैंने अपने में थोड़ी-सी और ऐड कर ली है। और बस उसके बाद केक ठंडा हो गया था, मैंने कहा चलें इसको भी मैं निकाल दूँ और क्लीन रैप करके रख दूँ, क्योंकि मुझे ये ऑर्डर का था, तो मैंने इसको कट नहीं किया। तो बस जी उसके बाद जो है ना दूसरे स्पंज की तैयारी कर लेते हैं, उसको मैं बना के रख लेती हूँ। जल्दी से मैंने उसका भी मटीरियल जो है ना वो रेडी कर लिया, और इसको मैंने 6 इंच के पैन के अंदर डाल के तो बेक करना है। तो बस जी जल्दी-जल्दी इसको कर लेते हैं टैप-टैप, और इसको रख देते हैं बेक होने के लिए। खीर भी रेडी हो गई है, और इसको मैंने निकाल के इस तरीके से बाउल के अंदर डाल दिया। मैंने नट्स कोई भी नहीं डाला, क्योंकि अबू रहरा जो है ना वो नट्स बिल्कुल नहीं खाता, तो इसलिए फिर मैंने नहीं डाले। बच्चों ने डालने होंगे तो कटिंग करके मैंने रखे होते हैं वैसे भी, तो वो डाल लेंगे अगर डालने हुए तो। उसके बाद जी आज कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि बिज़ी थी। तो बच्चों ने कहा खाना क्या है, आपको पता है बच्चे तो खाए बगैर तो बिल्कुल रहते नहीं हैं, कुछ ना कुछ उन्होंने खाना होता है। वैसे भी सर्दियाँ हैं, रात काफ़ी लंबी है, उन्होंने कहा नहीं जी खीर से गुज़ारा नहीं होता। तो मैंने कहा चलें फिर उनको शौरमे ही बना के दे देती हूँ। वैसे भी ये बच्चों को ऐसी चीज़ मिल जाए ना, तो उनकी खुशी जो है वो दुबाला हो जाती है। तो यहाँ पे बस जी बच्चों के लिए मैंने शौरमा बना लिए हैं। मैं तो नहीं खाती, मुझे नहीं अच्छा लगता, बाकी सभी खा लेते हैं, पप्पू और मैं नहीं खाते। पप्पू तो वैसे भी खैर एक टाइम ही खाना खाते हैं, वो दिन में खा लेती हैं, फिर वो नहीं खाती, रात को बस चाय पी ली, या कुछ हल्का-फुल्का, कुछ हल्का-फुल्का हो गया तो खा लिया, नहीं तो कुछ भी नहीं खाती वो रात को। आज तो उन्होंने खीर भी नहीं खाई, तो उन्होंने कहा मैं कल खाऊँगी। तो बस जी यहाँ पे स्पंज मेरा हो गया था रेडी। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो मैंने कहा ठंडा होने के बाद बेक करूँगी। और यहाँ पे जी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी, तो यहाँ पे मैंने किचन में आई बच्चों को भेजने के बाद, तो मैंने कहा चलें जल्दी से मैं ना स्पंज को देख लेती हूँ। तो ये काफ़ी ठंडा हुआ पड़ा था, अब तो सारी रात गुज़र गई थी, तो अब मैंने इसको निकाला। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा मेरा स्पंज रेडी हो गया। तो बस जी आज की वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं, मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।